नमस्कार दोस्तों, केडी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इंग्लिश के एक टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पर बातचीत करेंगे, जो क्लास 10th एंड ऑल कंपटीशन में भी ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम जानेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में। इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट को दूसरी भाषा में एक और नाम कहते हैं, जो कहलाता है नरेशन, जिसे नरेशन भी कहते हैं। कक्षा 10th में 4 नंबर मार्क्स का ये टॉपिक रहता है। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट कैसे बनाएं। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं, जिसमें सबसे पहला नियम जानने से पहले हमें दो चीजों का ध्यान होना चाहिए। उससे पहले हम एक वाक्य लेते हैं, जैसे ही सेड टू मी, राम राइट्स ए लेटर। तो अपना सेंटेंस है एक डायरेक्ट का, ही सेड टू मी, राम राइट्स ए लेटर। तो इस इन्वर्टेड कोमा से पहले का जो भाग है उसे हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं, या रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड वर्ब एक ही बात है। तो इन्वर्टेड कोमा से पहले, हाँ, तो हम जान रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं। इन्वर्टेड कोमा से पहले वाला भाग है वो रिपोर्टेड वर्ब कहलाता है। जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भाग है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, उसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच। तो दो पार्ट होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में समझने से पहले, इनडायरेक्ट बदलने से पहले। इन्वर्टेड कोमा से पहले का भाग रिपोर्टेड वर्ब कहलाता है, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो हम जानेंगे पहले कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल होते हैं। उस रूल में पहला जो रूल है, रूल नंबर 1 की बात करें, हाँ, तो हम देख रहे थे रूल नंबर 1, इन्वर्टेड कोमा जो आता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम पहले रूल के अंतर्गत इन्वर्टेड कोमा को हटा देते हैं। तो सबसे पहले प्रथम नंबर रूल को आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है। उसके बाद में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाने के लिए रूल नंबर 2 है कि रिपोर्टेड वर्ब के बाद इन्वर्टेड कोमा आता है उसे भी हमें हटा देते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर रूल कह रहा है रिपोर्टेड वर्ब, जो मैंने आपको बता चुका हूं आपको कि इन्वर्टेड कोमा से पहले डायरेक्ट में जो मिलता है वो क्या मिलता है, रिपोर्टेड वर्ब मिलता है। और रिपोर्टेड वर्ब के बाद में जो कोमाज होते हैं, कोमा होता है, उसे भी हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो रूल नंबर 2 को भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट नियम रूल नंबर 3, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अगले नियम के बारे में हम जाने। तो यदि रिपोर्टेड वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, यानी कि रिपोर्टेड वर्ब के बाद कोई क्या हो, ऑब्जेक्ट बोले तो कोई ना कोई कर्म हो, हिंदी में ऑब्जेक्ट को कर्म कहते हैं। तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हो तो हम निम्न प्रकार से क्रम से हम उन्हें चेंज करते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें तो सेड टू अगर हमें दिया हुआ है और साथ में अपने को रिपोर्टेड वर्ब में क्या मिले, ऑब्जेक्ट मिले, तो हम उसे टोल्ड में बदल देते हैं। तो सबसे पहले अपने को 3 नंबर रूल में ध्यान रखना है कि सेड टू को किस में बदल देते हैं, टोल्ड में बदल देते हैं। उसके बाद रिपोर्टेड वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो अगला अपने को मिले ऑब्जेक्ट के बाद सेज टू को हम उसे टेल्स में बदल देते हैं, TELLS, टेल्स में बदल देते हैं। क्या होने पर, सेज टू होने पर। उसके बाद में तीसरा जो आता है ऑब्जेक्ट के बाद
रिपोर्टेड वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट से टू, तो से टू को हमें टेल में बदल देते हैं।